वर्णमाला। साख साहा किस प्रकार के व्यंजन है? ये संघर्षी व्यंजन है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? मूलतः वर्णों की संख्या 44। ये 52 होती है। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, 13 है कुल। 13। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 36 तो टोटल। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि। संधि के कितने प्रकार हैं? 3। सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समासिक नहीं। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं कौन सा समास होता है? ये दुगु समास भी होता है। दुगु। जिस समास के दोनों पद अप्रधान प्रधान होते हैं। मिस्टेक। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ में कर्मधारय समास। अब बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी की। सही है। बानी रैदास की है। ज्ञान दीपक यह है शेख नबी की। रूप मंजरी यह है नंददास। सत्यवती कथा यह है ईश्वरदास। चुगल मान चरित्र यह है कृष्णदास। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? विद्वपन काल। वीर गाथा काल। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? किस कवि को? माखनलाल चतुर्वेदी। कथा सम्राट किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद को। भाषा की हो गया वर्णमाला व्यवस्थित समूह को। ठीक है। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या हो गया है। छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? वर्ण बताना है। संयुक्त वर्ण। छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत? हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता? अब बताओ। हाँ, ये सही। घा का उच्चारण का स्थान कौन सा? घा का कंठ। छा का ये बताओ छा किसके योग से बना है? छा छत्री वाला। का प्लस सा है। का के नीचे हलंत प्लस सा। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या अभी हुआ था 11। इसमें लिखी। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। तालु सही है। ओ किस प्रकार के वर्ण है ये? यह है कंठोष्ठ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि वर्ण। सार्थक लघुत्तम। भाषा की लघुत्तम ध्वनि सही है। कौन सा व्यंजन अल्प प्राण हटाओ इसकी। हिंदी शब्दकोश में अंक व आ किस वर्ण के साथ आता है? हाँ, आ के साथ। ये बताना। अयोग वाय किसे कहते हैं? विसर्ग बोलते हैं अयोग वाय को। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। पार्श्विक सही है। तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? चा वर्ग वाली। चा वर्ग वाले। यार अलावा किस प्रकार की व्यंजन है? अंत्यस्थ। अंतःस्थ व्यंजन। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? समृत अर्धसमृत। ये पश्च संयुक्त स्वर है। व का उच्चारण स्थान? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। इया कैसा व्यंजन है ये बताना है। नासिक व्यंजन है। ढा किस वर्ग का व्यंजन है? ढा कंठ। टा वर्ग का है। ढा टा ठा ढा वर्ग पूछा। ढा ढल। कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है? यार अलावा अंत्यस्थ व्यंजन सही है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। अब बताना स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 25। तो 27। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि क्या है? ये प्रश्न प्रविधि है। शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि क्या होती है? ये वार्तालाप होती है। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? ये अनुसरण करना होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय।
प्रत्यय में कौन सा उपसर्ग है? प्र। संस्कार में सम। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। जो व्यतीत हो गया हो उसे क्या कहते हैं? अतीत। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? शौरसेनी। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 56 में। बघेली भोली का संबंध किस उपभाषा से? पूर्वी। उसने पढ़ा था इस वाक्य में काल कौन सा है? भूतकाल। सही। अपनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु। नाम धातु। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? रीत क्रिया विशेषण। सही है। राम ने कहा वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? वह सर्वनाम है। मैं का बहुवचन क्या होगा? किसका? मैं का मैं होगा। हाँ, मैं का बहुवचन होगा हम। मैं का है गुरुदेव। मैं का मैं का ही है। ठीक, चलिए। कारक के भेद बताओ। कारक। 8 8। तोता डाली पर बैठा है में कौन सा कारक है? अधिकरण। संस्कृत के अकारांत शब्द किसे बोलते हैं? संस्कृत के अकारांत शब्द को क्या जिसके बोलते लास्ट हैं? में छोटा आता है। उसको बोलते हैं स्त्रीलिंग में। पूरब दिशा में, पुल्लिंग होते हैं। हाँ, पूरब दिशा में संज्ञा कौन सी होती है? पूरब दिशा में संज्ञा क्या है? जातिवाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, ये बताना है। जातिवाचक होती है। पूरब दिशा में है व्यक्तिवाचक। संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं? संज्ञा के 5 हैं। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने का किया जाता है? मॉरिशस में होता है। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया होगा। कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? 10 यह है 15। हिंदी है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? डेट शायद। हाँ, अब सही है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? भास। सही है। अब बताना है आपको, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि। स्वर संधि बोलते हैं इसे। अब बताना है दीर्घ संधि के किस किस से मिलकर बनती है दीर्घ संधि? हाँ, बस ये सही। सही है, सही। यदि छोटा बड़ा छोटी बड़े यू के बाद समान स्वर आए तो कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। अब बताना है परमात्मा का संधि विच्छेद करना है। परम प्लस आत्मा। सत्याग्रह। सत्य प्लस आग्रह। दिशांतर का संधि विच्छेद करो। दिशा प्लस अंतर। हाँ, दिशा प्लस अंतर। अब बताना है रमेश का संधि विच्छेद। रमाधनीश। ग्रीस का? गिरी प्लस ईस। गिरी प्लस ईस। अब बताना है राजेश का? राज प्लस ईस। राजा प्लस ईस। अग्रुप देश। हाँ, लघुर्मी। बड़ा हुआ एक छोटा हुआ? बड़ा हुआ है। लघुत्तर में संधि विच्छेद। लघुत्तर। छोटा हूँ कि बड़ा हूँ? छोटा हूँ। अब बताना है यदि छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी छोटा हूँ बड़ा हूँ ऋषि आए तो ये दोनों को मिलाकर कौन सी संधि बनती है? गुण संधि। गुण संधि। अब बताना है सुरेंद्र का संधि विच्छेद। सुर प्लस इंद्र। हाँ, रमेश में कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि है। सही है। परोपकार में गुण संधि। गुण संधि है।